नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। 20 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ तमिलनाडु में, ऑप्शन ब कर्नाटक में, ऑप्शन स केरल में, ऑप्शन द उड़ीसा में। तो दोस्तों इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर इनका टेस्ट लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ भितरकनिका मैनग्रोव, ऑप्शन ब चंबल नदी, ऑप्शन स पुलिकट झील, ऑप्शन द दीपोर बिल। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप किस स्थान पर जाना सबसे उचित, कौन सा स्थान सबसे सही है। तो दोस्तों इसका अपना सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब चंबल नदी। चंबल नदी पर घड़ियाल अधिकतर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ब सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन स मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन द केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा। अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ उत्तराखंड, ऑप्शन ब मध्य प्रदेश, ऑप्शन स पश्चिम बंगाल, ऑप्शन द गुजरात रानी की बावड़ी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो दोस्तों भारत में किसे जैव विविधता का, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ब पश्चिमी घाट, ऑप्शन स पूर्वी घाट, ऑप्शन द सिंधु गंगा का मैदान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन ब ओडिशा, ऑप्शन स पश्चिम बंगाल, ऑप्शन द झारखंड। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? अगर आपको आंसर आता है तो इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, रामसर कन्वेक्शन का संबंध है। तो रामसर कन्वेक्शन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन अ आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, ऑप्शन ब वन्य जीवों के संरक्षण से, ऑप्शन स वन संरक्षण से, ऑप्शन द उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रामसर कन्वेक्शन का संबंध ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से इसका संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये प्रश्न हमने कल जो क्लास करवाई थी 20 प्रश्नों की, उस क्लास में ये प्रश्न आया था और आज फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका प्रश्न है, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जटायु नेचर पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ तमिलनाडु, ऑप्शन ब आंध्र प्रदेश, ऑप्शन स केरल, ऑप्शन द उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? जटायु नेचर पार्क जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, केरल राज्य में। तो ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पीन घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ब जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन स पंजाब, ऑप्शन द गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? तो दोस्तों नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व भारत के कौन से राज्य में नहीं आता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ तमिलनाडु, ऑप्शन ब केरल, ऑप्शन स कर्नाटक, ऑप्शन द आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आंध्र प्रदेश में नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ और दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ, इन चारों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन प्रजातियों को आप याद रखिएगा, बाघ तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ। तो इन चारों प्रजातियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ब नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन स जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन द है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ,
धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने हाजिर है। जमावरामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जमावा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ राजस्थान, ऑप्शन ब असम, ऑप्शन स बिहार, ऑप्शन द पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। तो ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र। तो प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ब कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन स लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ये जो चारों स्थान हैं ये प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण किस अभयारण्य में विचरण करते हैं? तो दोस्तों भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले यानी कि आवाज़ करते हुए ज़्यादा आवाज़ करने वाले हिरण कौन से अभयारण्य में विचरण करते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ पेरियल केरल में, ऑप्शन ब डाचीग्राम कश्मीर में, ऑप्शन स मधुमलाई तमिलनाडु में, ऑप्शन द दूधवा उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण मधुमलाई तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ब स्वराज हरि सिंह, ऑप्शन स कैलाश सांखला, ऑप्शन द मुकेश भार्गव। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विख्यात हैं। तो ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36, 1973 ईस्वी में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो सन 1973 में स्थापित भारत की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन ब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन स गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन द सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। तो इन चारों ऑप्शन में से अपना सही आंसर हो जाएगा 1973 में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन से वन में स्थित है? तो इसका अपना ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम कम है? तो ऐसा कौन सा
राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र यानी कि सबसे कम वन पाए जाते हैं, ये कौन सा राज्य है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ मध्य प्रदेश, ऑप्शन ब अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन स असम, ऑप्शन द प्रदेश। तो यहाँ पर आएगा अलग प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र जिसमें अधिकतम कम है, यह अपना क्षेत्र है या राज्य है, ऑप्शन नंबर अ मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ मृदा यानी कि मिट्टी, ऑप्शन ब चट्टान, ऑप्शन स पौधे, ऑप्शन द खनिज। तो इन चारों ऑप्शन में से अजैव संसाधन जो नहीं है, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स पौधे। पौधे क्या हैं? अजैव संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रश्न तो आप सबको अवश्य आता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 2 जून को, ऑप्शन ब 7 जून को, ऑप्शन स 10 जून को, ऑप्शन द 5 जून को। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ डाचीग्राम नेशनल पार्क, ऑप्शन ब नागरहोल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पक्षियों का स्वर्ग जिस नेशनल पार्क को कहा जाता है, यह नेशनल पार्क है ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, यानी कि पूर्व की क्लास को और इस क्लास को जोड़ करके अपने भारत जीके के 40 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। टोटल 40 प्रश्न हो चुके हैं और ये प्रश्न सीईटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और इसी के साथ में वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इन सभी परीक्षाओं में से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्लासेस रेगुलर करवाई जाएगी। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।